वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा त्रिकोणमिति का जो लेक्चर नंबर 3 है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम कंटिन्यूअसली आपको जो क्वेश्चन है करते चले जा रहे हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज चली वो 8.1 चल रही है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन काफी सारे प्रीवियस में कर लिए हैं और आज हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने काफी कुछ डिस्कस किया है जिसके रिलेट में हम सारे क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे गणेश सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री में हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि यदि सेक की जो थीटा की वैल्यू है 13/2 के बराबर है, तो आपको सभी त्रिकोणमिति परिकलित करने हैं, मतलब सभी को आपको निकालने, मतलब कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमको इस बार वैल्यू नहीं दे रखी है, तो थीटा हम यहाँ रख लेते हैं और कोई भी वैल्यू आप कहीं भी रख लीजिए। तो हमने नाम रख दिया इसका ए बी और सी के बराबर। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लाल बटे काका, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस के बराबर। तो देखिए, यहाँ पर तो आपका साइन की वैल्यू होती है, ये आपकी कॉस की वैल्यू, यहाँ पर आपकी टेन की वैल्यू। अब इसके अपोजिट में कॉट की वैल्यू, इसके अपोजिट में सेक की वैल्यू, और इसके अपोजिट में आपकी हो जाएगी कोसेक की वैल्यू। तो आपकी जो आधार बटे कर्ण या फिर हाइपोटेनस बटे बेस के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है, जिसकी वैल्यू है 13/12, और जिसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार के बराबर। ठीक है। तो हमने माना कर्ण जो हाइपोटेनस है आपका, चाहो तो ऐसे लिख लो, हाइपोटेनस अपॉन में बेस के बराबर। तो आपकी जो कर्ण की वैल्यू यहाँ पर, कर्ण आपने फिगर में देखेंगे तो ए सी मान रखा है, ए सी बराबर मान लिया आपने 13K के बराबर। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास रेशियो की फॉर्म में हो, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो, तो आप के वगैरह इंक्लूड जरूर करेंगे। ठीक है। तभी जाके, अगर आप सिंपल भी करना चाहते हो सिंपल भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको प्रीवियस में समझा रखा था, लेकिन के से करेंगे तो ज्यादा ठीक है। ठीक। अब दूसरा आपको दे रखा है आधार, जिसमें आधार हमने यहां मान रखा है ए बी, वो आपका बराबर है 12K के बराबर। मतलब ये वैल्यू आपकी 13K के बराबर, ये वैल्यू आपकी 12K के बराबर। और आपको परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपकी 13K का होल स्क्वायर बराबर में लंब की वैल्यू आपके पास निकालनी है आपको। तो एक काम करो, पहले ABCD की फॉर्म में लिख लो, नहीं तब लगाते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको जो कर्ण की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको AC का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू BC का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो AC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13K का होल स्क्वायर, BC की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास निकालनी है आपको, और AB की वैल्यू आपके पास 12K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी 13 की मल्टीप्लाई जब 13 में करते हैं तो 169K की पावर 2, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी BC का होल स्क्वायर, और ये आपकी जब 12 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 11144 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर। तो इसको लिख लीजिए 144K की पावर 2 के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब क्या करते हैं 169K स्क्वायर माइनस में 144K का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू है BC का होल स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस कीजिए तो 25K का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू BC का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में जो BC का जो होल स्क्वायर है वो आपका दे रखा है 25K के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से जब आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आपके वैल्यू 25 और K का होल स्क्वायर। तो इनके आप फैक्टर कर लीजिए, तो ये आपका 5 × 5 और K × K के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी BC बराबर, यहां से पेयर कंप्लीट 5, यहां से पेयर कंप्लीट K के बराबर।
तो आपकी जो परपेंडिकुलर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5k के बराबर। अब आपको सभी की वैल्यू निकालनी है जो भी आपको दे रखा हो। तो सभी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर आपकी वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो मतलब लंब बटे में कर्ण, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर। तो देखिए लंब की वैल्यू आपने अभी निकाली है 5k के बराबर, और जो कर्ण की वैल्यू है वो आपके पास 13k के बराबर। तो k से k कैंसिल, आपकी वैल्यू यही 5/13 के बराबर। नेक्स्ट में कोसेक की वैल्यू वो अपोजिट में हो जाता है, तो ये आपके लिए कर्ण बटे लंब के बराबर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू ये 13k अपॉन में 5k के बराबर, k से k कैंसिल, आपकी वैल्यू 13 अपॉन में 5 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं हम कॉस की वैल्यू। तो कॉस थीटा आपकी वैल्यू हो जाती है आधार बटे कर्ण के बराबर, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर। तो देखिए बेस की जो वैल्यू है आपकी कितनी है 12k के बराबर, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 13k के बराबर। तो k से k को कैंसिल कीजिए, आपकी वैल्यू है 12/13 के बराबर। देखिए सेक की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो अब निकालते हैं हम टेन की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाती है लंब बटे में आधार के बराबर, मतलब कि लंब बटे आधार, या फिर लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लंब की वैल्यू आपके पास है 5k के बराबर, आधार की वैल्यू है 12k के बराबर। अब k से k को कैंसिल कर लो, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/12 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको निकालनी है कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट होता है आपका आधार बटे में लंब के बराबर, तो इसका मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। ये आपकी वैल्यू 12/5k के बराबर, दोनों k से k कैंसिल, तो आपकी वैल्यू ये 12/5 के बराबर। अब आपने सभी की वैल्यू निकालनी है और यही आपको यहीं पर वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो इसलिए एक बार निकालने की कोशिश जरूर करें इसको। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मतलब करना तो उसी तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आपको दे क्या रखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण उनको बोलते हैं जो कि आपके मतलब एक्यूट एंगल जो आपके 90 से कम के होते हैं, मतलब चाहे 89 से 0 से लेकर के 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये कह रहा है जहां पर कॉस ए और कॉस बी को दिखाया गया है, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है कि एंगल ए बराबर आपकी वैल्यू है एंगल बी के बराबर। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो कॉस ए की वैल्यू, एक आपको चाहिए कॉस बी की वैल्यू। ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो मतलब 90 से छोटे हैं, तो इसका मतलब एक एंगल हम 90 का बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं सॉरी, कि माना त्रिभुज ए बी सी में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको निकालना है कि एंगल सी एक समकोण, मतलब राइट एंगल समकोण है। तो हमने क्या करा, अब हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं। हमने एंगल बनाया, तो आपको सी की वैल्यू तो यहां पर पुट करनी है, और बाकी कोई भी वैल्यू आप यहां पुट कर लो, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब आपको पता है यहां पर कि आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ठीक, तो कॉस ए में वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके वैल्यू लाल बटे कका के बराबर, तो कॉस होगी आपकी आधार बटे कर्ण के बराबर। तो कहने का मतलब आधार बटे में कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है आपके पास AC, और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास AB के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू हो गई कि कॉस A बराबर आपकी वैल्यू AC अपॉन में AB, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में अब आपको निकालनी है कॉस B की वैल्यू। तो B की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर B बनाते हैं, यहां पर A बनाते हैं, और यहां पर C रहने देते हैं। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है कॉस B की वैल्यू, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जब यहाँ A है तो केवल A वाली वैल्यू निकलेंगी, जब यहाँ पर कॉर्नर पर B है तो केवल B वाली वैल्यू निकलेंगी।
तो अब इसमें निकालते हैं, तो इसमें भी आपकी वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी BC बटे में AB के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, चलो ऐसे लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण के बराबर है, तब लिखेंगे इसको। तो ये जो आपकी वैल्यू है आधार बटे में कर्ण, मतलब कि आधार की वैल्यू आपकी BC बटे में AB के बराबर। तो कॉस जो B की वैल्यू हो गई आपके पास, वो हो गई BC बटे में AB के बराबर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर। अब हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस A की जो वैल्यू है वो आपको बराबर दे रखी है कॉस B की वैल्यू के बराबर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी कॉस A की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी AC बटे में BC के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी BC बटे में AB के बराबर। सॉरी, ये भी AB और ये भी AB, दोनों वैल्यू AB है नहीं, ये भी आपकी वैल्यू AB के बराबर। ठीक है, हमने AB से AB कैंसिल किया, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो गई AC बराबर में AB के बराबर। अब आप देखिए इसमें जो AC एंगल है वो किसका एंगल है, इसका एंगल, ठीक है, और जो इसमें AB एंगल है वो किसका एंगल है, वो भी इसका एंगल है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपकी जो एंगल A की जो वैल्यू है बराबर है एंगल B के, और जिसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि बराबर बराबर, क्योंकि ये भुजाएं दोनों आपस में कैसे हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख, मतलब सम्मुख का मतलब समान के उन पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर किसी की जो साइड्स आपकी जो बराबर हैं, तो उनके जो एंगल्स है वो भी आपके इक्वल होंगे ही होंगे, ये आपको कंडीशन लिख देनी है। तो ये आपका हेंस प्रूव हो गया कि एंगल बी बराबर आपका जो है एंगल सी के, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली एंगल और ये वाला एंगल बराबर है दोनों का दोनों। तो इसलिए जब ये दोनों बराबर है तो इनका एंगल भी दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपको इसकी वैल्यू और सेकंड में आपको इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए आपको कॉट की वैल्यू दे रखी है, यहां पर आपको साइन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और आपको कॉट की वैल्यू की। तो जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से हम साइन की और कॉस की वैल्यू और कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है, सबसे पहले लाल बटे काका, या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और आपका हाइपोटेनस और बेस के बराबर। तो आपको वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 के बराबर, जो आपका बराबर है, देख कॉट की वैल्यू होगी आपकी यहां पर, तो आधार बटे लंब के बराबर, मतलब कि A बटे में L के बराबर। तो देखिए इसको हम के मान के नहीं, बिना के कर लेते। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें आप ABC कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि केवल इसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ पर केवल थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आधार की जो वैल्यू है वो आपके पास है 7, तो इसको 7 लगा देते हैं, और लंब की जो वैल्यू है वो आपको पास है 8, तो इस वैल्यू को 8 लगा देते हैं। ठीक है, अब हमको माना आधार, इसमें आधार है AB बराबर है आपका 7, और ये आपका जो लंब BC बराबर है आपके पास 8 के बराबर। तो AC कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला आपका वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर, सॉरी आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपके पास AC का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू आपके पास BC का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास AB का A और मल्टीप्लाई में B का होल स्क्वायर, यहां पर लगा देते हैं AB का होल स्क्वायर। तो AC को ऐसे ही रहने देते हैं, BC को लिखते हैं 8 की पावर 2, यहां पर लिखते हैं 7 की पावर 2। तो AC का जो होल स्क्वायर है 64 और 49 के बराबर, और AC का होल स्क्वायर आपको हो जाए 113 के बराबर, दोनों को ऐड कर दिया। तो AC की जो वैल्यू हो जाए यहाँ पे अंडर रूट में 113 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी।
अब आपके पास आपको क्या करना है, अब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं। ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 113 के बराबर। इसका देखिए, इसको रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण के बराबर, मतलब लंब बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू 8 और कर्ण अभी आपने निकाला है 113 के बराबर। नेक्स्ट में आपको जरूरत पड़ी कॉस की वैल्यू की। कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको बी अपॉन में के बराबर, मतलब आधार बटे कर्ण के बराबर, ये हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण के बराबर। तो ये आपका 7 और अपॉन में अंडर रूट में 113 के बराबर। अब करते हैं इसका फर्स्ट पोर्शन सोल्व सबसे पहले। फर्स्ट में आपको दे रखा 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और यहां पर 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। ये आपके लो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अगर इसको देखा जाए तो ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस के बी, मतलब ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, और जिसकी वैल्यू बराबर होती है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर के। तो इसको कर सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 के बराबर, और इसका होल स्क्वायर और करना है आपको। कॉस की वैल्यू है 1 माइनस में 7 अपॉन में अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिए अब इसको। यहां से तो आपके वैल्यू 1, यहां से 8 की मल्टीप्लाई करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपको हो जाए 64 के बराबर। और जब भी आप रूट की मल्टीप्लाई, मतलब रूट 2 की मल्टीप्लाई अगर आप रूट 2 के साथ करते हैं तो 2 आ जाता है। कहने मतलब क्या, जब दो रूट आपको आपस में मिलते हैं तो सेम संख्या बना लेते हैं। तो इसकी भी 2 बार गुणा होनी है, तो 2 बार गुणा होने पर आपके लिए 113 के बराबर। सेम टू सेम 1 माइनस के 49, यहां पर भी आपके लिए 113 के बराबर, बटे में 1 सॉल्व कीजिए। तो यहां से एलसीएम लीजिए 113 के बराबर, तो यहां पर 113 माइनस के 64 के बराबर। नीचे से एलसीएम लिया, मतलब नीचे आपको डिनोमिनेटर में से, तो यह आपके लिए 113 माइनस के 49 के बराबर। इसको सॉल्व किया, इसमें से माइनस करे तो 49 अपॉन में 113, यहां से माइनस किया तो 64 बटे में 113 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 49 की मल्टीप्लाई 113 के साथ और 64 की मल्टीप्लाई भी 113 के साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू बची 49 अपॉन में 64 के बराबर। तो पहले का आंसर तो आपके पास ये आ गया। सेकंड वाला पोर्शन करते हैं अब इसका। तो सेकंड पोर्शन में आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए, कॉट की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी थी, कितनी थी, 7/8 के बराबर। तो यहां पर 7/8 का होल स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 8, मतलब 7/8 और 7/8 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 49, ये दोनों 64 के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा सिंपल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरीके का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आपको दे रखा है 3 cot a बराबर 4 के। तो आपको प्रूव करके दिखाना कि ये दोनों जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। तो आपको दिया है सबसे पहले 3 cot a बराबर 4 के, तो आपकी जो वैल्यू है cot a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 के बराबर। तो लाल बटे काका से आप देखते हैं cot किसके बराबर होता है, सेम उसी तरीके से। तो लाल बटे में काका, तो आपकी वैल्यू cot होगी यहां पर, मतलब आधार बटे कर्ण के बराबर, या आपके लो ये आधार बटे में सॉरी लंब के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। तो आपको यहां पर ए दे रखा है, तो ए पोर्शन यहां रख लीजिए, बी और सी को कहीं भी रख लीजिए। ठीक, अब आपके पास आधार की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर, लंब की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको माना आधार
ए बी बराबर 4 के, चाहो तो के मानकर भी कर सकते हो, और इसका जो लंब है बी सी बराबर है 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपको पता है कर्ण इसका निकालना है, जो कि आपकी वैल्यू है ए सी के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपको ए सी का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू है बी सी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए सी का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ए सी का होल स्क्वायर यहाँ से आपकी वैल्यू 3 इंटू 3 9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 4 इंटू 4 हो जाएगी 16 के बराबर। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25 के बराबर, वो भी होल स्क्वायर में। और ए सी पे से जब रूट हटाएंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर रूट आ जाएगा। तो आपकी जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में 5, और वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो जो आपका ए सी का मान आ गया वो आ गया आपका 5 के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है टेन की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन ए की वैल्यू, और ये आपके पास हो गई 5 के बराबर। साइन होता है आपका लंब बटे में कर्ण के बराबर, तो लंब बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू आपकी 5 के बराबर। अब निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू, वो होता है आपका आधार बटे कर्ण के बराबर, तो ये आपके लिए 4 बटे में 5 के बराबर। नेक्स्ट आपको चाहिए टेन की वैल्यू, ठीक है। तो टेन की वैल्यू तो आपको पहले से दे रखी है, मतलब इनसे निकाल सकते हैं, 4/3 हो जाएगी बस सिंपल। तो लंब बटे कर्ण 3/4 के बराबर। पहले लिख लेते हैं लंब बटे में आधार बराबर, लंब की वैल्यू आपकी 3 के बराबर, आधार की वैल्यू आपकी 4 के बराबर। तो तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एलएचएस पोर्शन। तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। ऐसा टेन की वैल्यू के लिए हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, अपोजिट कर देते तब भी निकल जाता, ठीक है। लेकिन कॉस और साइन की वैल्यू के लिए ये हमें सॉल्व करना पड़ता पूरा। तो अब क्या करते हैं, 1 माइनस के जो टेन की वैल्यू है वो आपकी है 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 3 इंटू 3 9 के बराबर, ये आपके लोग 16 के बराबर। यहाँ पर 1 प्लस के 3 इंटू 3 9 के बराबर, ये आपके लोग 16 के बराबर। बटे में 1 माना, बटे में 1 मानिया, ऊपर से एलसीएम लिया 16 के बराबर। तो ये आपके लोग 16 माइनस के 9 के बराबर, और नीचे वाले पोर्शन में से कॉमन लिया 16 प्लस के 9 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन में 16, यहाँ से आपके लोग 25 अपॉन में 16 के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी 7 मल्टीप्लाई में 16 और 25 मल्टीप्लाई में 16, 16 से 16 कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई 7/25 के बराबर। तो एलएचएस पोर्शन की वैल्यू आपके पास यह आ चुकी है। अब हम लिखते हैं इसका आरएचएस पोर्शन। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको दे रखा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है आपके पास है 4/5 का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर, 3 यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, माइनस के 9/25 के बराबर। यहां से आपने एलसीएम ले लिया 25 के बराबर। तो 16 माइनस के 9, क्योंकि 25 से डिवाइड करेंगे एक बार और 1 की गुणा करने पर 16 ही आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 7/25 के बराबर। तो आपके पास जो आरएचएस पोर्शन आया वो भी आपका सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं एलएचएस वाले जो साइड है वो आपकी बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए आपके, लेकिन आज हम यहीं स्टॉप करते हैं जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। इनकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रहे जिससे कि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से पूरी हो सके। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ये आपका 100% है, चाहे शॉर्ट में मिले चाहे लॉन्ग में मिले, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन कर लें। अभी तक हमने केवल 8 क्वेश्चन करे तो 8 कर लें, और सबकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें जिससे कि आपको जब क्वेश्चन करने बैठे तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।